दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक तो सबको चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है मल्टीबैगर स्टॉक कैसे चुने? और मल्टीबैगर स्टॉक पहचानने के लिए क्या आपको पता है मार्केट कैप क्या रोल करता है? और क्या आपको पता है मार्केट कैप से आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो? तो वो कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी 50,000 करोड़ से नीचे है और 5,000 करोड़ से ऊपर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आपके पास है ऑप्शंस ये। ऑप्शन ए लार्ज कैप, ऑप्शन बी मिड कैप, ऑप्शन सी स्मॉल कैप, ऑप्शन डी पेनी स्टॉक। तो आपके पास है 10 सेकेंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। और तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जिससे हमको समझता है कि कंपनी कितनी कीमत की है, कंपनी की वैल्यू क्या है। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे कि कंपनी की वैल्यू क्या है? तो ये इजी है, उस कंपनी के जितने भी शेयर है उसको गुणा करो कंपनी के करंट प्राइस से, तो आपको मिल जाएगा तो कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कितने करोड़ की है। क्या आपको पता है कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर कब बनता है? जब अगर उसकी कीमत 100 रुपए हो, उसकी 200 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, तो वो मल्टी बैगर बन गया, बराबर। अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है, तो उसको मल्टी बैगर कंपनी बनने के लिए उसको 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ की वैल्यू बननी पड़ेगी। तो उसको 2 या 3 गुना उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर कंपनी कोई 1 या 2 लाख करोड़ की है, तो उसकी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, वो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो उसमें ज्यादातर आप हमको 30%, 40%, 20% इतने परसेंट तक रिटर्न मिलता है। लेकिन वो कभी मल्टीबैगर ज्यादातर बनती नहीं। तो मल्टीबैगर कौन सी कंपनी बन सकती है? तो जो भी छोटी कंपनी है जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसे 5,000 करोड़ की कंपनी, तो उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 50,000 की 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए। तब उसका स्टॉक 50 रुपए से 5,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि उसको एक्सपेंशन होने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। 10 गांव है, बराबर। तो उसमें अगर डीमार्ट, 8 गांव में डीमार्ट है और एक ही गांव में एक सादा शॉप है। तो डीमार्ट को बढ़ने के लिए बस 2 ही गांव है, उसको एक्सपेंशन होने के लिए 2 ही गांव है। लेकिन तो एक जो सिंपल शॉप है उसको बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए काफी ज्यादा है, वो एक्सपांड हो सकते हैं दूसरे गांव में और तीसरे गांव में, चौथे गांव में। तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अगर वो 1,000 करोड़ का है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ तक बन सकते हैं। लेकिन डीमार्ट ऑलरेडी 8 गांव में है, उसको एक्सपेंशन होने के बस 2 ही गांव बचे हैं। तो ऐसा ही होता है। जो भी छोटी कंपनी होते हैं जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप, उस पर एक्सपेंशन होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। तो उसको कभी भी स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, जैसे 50 रुपए से होकर 500 रुपए तक जा सकता है। उसको 1,000 गुना आपको मिल सकता है। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है लार्ज कैप, जो 1 लाख करोड़ की होती है कंपनी, 2 लाख करोड़ की कंपनी होती है, उनको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती नहीं, वो ऑलरेडी ग्रो हुई रहती है। तो जब भी आपको मल्टी बैगर स्टॉक चुनना हो, तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप चुनना पड़ेगा। लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। जो भी बड़ी कंपनी होती है वो सेफ होती है ज्यादातर। जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप होती है, जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, वो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अपने दिमाग से काम ले और सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करें। तो हमारा क्विज का आंसर है ऑप्शन बी मिड कैप। जो भी 50,000 करोड़ से आगे की कंपनी रहती है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। जो भी 50,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक रहती है उसको मिड कैप बोलते हैं। जो भी 5,000 करोड़ से भी कम होती है उस कंपनी को स्मॉल कैप बोलते हैं। और उससे भी छोटी कंपनियों को बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो कैसा लगा आज का हमारा क्विज, कमेंट करके बताओ। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट और न्यूज़ क्विज के मजेदार माध्यम से सिखाता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब